परिवार पहचान पत्र, इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार लगातार इस योजना के साथ खड़ी नजर आती है और सीएम तो खुद ये कह चुके थे कि मैं इसे खुद मॉनिटर कर रहा हूं। अब इसे लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई और वो ये कि हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण को अपना पहला कोऑर्डिनेटर मिला। सतीश खोला को यह जिम्मेदारी दी गई है और सतीश खोला इस वक्त खुद सूर्या समाचार के साथ जुड़े हैं। सतीश खोला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर। और मेरा आपसे पहला सवाल यही कि जो चैलेंजेस है परिवार पहचान पत्र में, उन तमाम चैलेंजेस से कैसे पार पाएंगे, कैसे एक नया मैकेनिज्म शुरू करेंगे कि लोगों की तमाम समस्याओं का पता चल पाए, क्या रोड मैप है? परिवार पहचान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, पारदर्शी योजना है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये लेकर के आए हैं। 2-3 साल से चल रहा है, ये बिल्कुल एक्टिव हो गया है। इसमें जहां आप कमियों की बात कर रहे हो, उसकी अच्छाइयों की बात भी हमें साथ साथ करनी चाहिए। उन लोगों के बीपीएल कार्ड बने हैं जो वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे थे, या राजनेताओं के या दूसरे लोगों के चक्कर काट रहे थे, या दूसरी बातें करते थे। ऐसे लाखों लोगों को उसका फायदा मिला है। एक आध जहां पर कमी दिख रही है, उस कमी को तुरंत ठीक करने का प्रयास काफी दिनों से किया जा रहा है। और भी सोशल वर्कर बीच में लगे हुए हैं, सरकार का पूरा तंत्र बीच में लगा हुआ है। जब कोई नई चीज शुरू होती है और टेक्निकल चीज है, डिजिटल चीज है, शुरू में जब आधार कार्ड बना था उसमें भी बहुत सारी खामियां थी, और भी कई ऐसी चीजें हैं जब नई शुरू होती है उसको अवेयर करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है। अवेयरनेस की कमी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इससे बेहतर योजना नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने दिन रात इसमें काम किया है और आज इसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जब बीपीएल कार्ड बने, गुलाबी कार्ड बने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पैसे मिले, लोगों के बैकवर्ड सर्टिफिकेट मिले, डोमिसाइल बने, मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिली, कहीं ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी, एक पोर्टल पर, एक सीएससी पर बैठ करके इनकम सर्टिफिकेट बनी। ये सारी चीजें हुई हैं, बहुत बेहतर परिणाम इसके सामने है। कहीं एक आध चीज की कमी कहीं दिख रही है तो उस कमी को देखा जा रहा है कि ये किस कारण से हुई है। परिवार पहचान पत्र जब बनाने लगे तो बनाने वाले ने भी कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक की है, बनवाने वाले ने भी इसमें मिस्टेक की है। ये गलती सरकार की तरफ से नहीं है, ये कस्टमर की तरफ से, नागरिक की तरफ से, सीएससी सेंटर की तरफ से हो सकती है। उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है, देखा जा रहा है और उन पर बहुत मास लेवल पर, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बिल्कुल सतीश खोला जी, ये सारी सतीश खोला जी, हम योजना को बनाने के पीछे मकसद पर तो सवाल उठा ही नहीं रहे। हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम इस पर बयान भी देते हैं और सीएम के बेहद दिल के करीब ये योजना है, ये साफ तौर पर दिखता है। ऐसे में जब सीएम के दिल के करीब कोई योजना हो और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि हमने देखा कि परिवार पहचान प्राधिकरण जो है वो एक मर्तबा फिर एक्टिव हुआ, आपको अब कोऑर्डिनेटर बना दिया गया इसमें, तो ऐसे में जब सीएम खुद बहुत इन्वॉल्व है, खुद वो अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है इस पूरी की पूरी योजना को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की और जो खामियां हैं उन्हें दूर करने की। जी, मैं पिछले 1 साल से इसमें जो सोशल वर्कर का पार्ट है, इसमें बैकअप पे एक सोशल वर्कर हिस्सा भी है जो इस सारे सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति, जात बिरादरी से अलग हट करके वो लोग जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, वो हिस्सा भी पिछले 1 साल से मेरे साथ रहा है। जिम्मेदारी बड़ी है, निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजेस भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक तरीके से निभाएंगे। मुख्यमंत्री जी जो सोच लेकर के आए हैं, उस सोच को जो पीएस, सीएम या बाकी अधिकारियों ने इसको अमली जामा पहनाया है, इसमें एक कड़ी मैं भी जुड़ा हूँ और मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेटर के नाम पर, और खासकर जो सोसाइटी आउटरीच और मॉनिटरिंग का पार्ट जो मुझे दिया गया है, प्रैक्टिकल रूप से धरातल पर जो कहीं दिख रहा है उस कमी को और उस अच्छाई को और अच्छे तरीके से पब्लिश करने का काम मैं करूंगा। मेरी ये जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि डिजिटल चीजें सामने आ गई। आज से 10 साल पहले हम बटन वाला फोन यूज करते थे, फिर दूसरा फोन आया, आज टच स्क्रीन के भी अच्छे फोन आ गए हैं। इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में और डिजिटल चीजों में तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिकता की ये मांग है
और इस मांग में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच बिल्कुल है वो बिल्कुल आज से सतीश 25 जी, साल एडवांस और है। विपक्ष की बात तो मैं आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार पीपीपी के साथ साथ पोर्टल्स पर भी सवाल उठाता है, और पीपीपी को भी हम देखते हैं कि वो भी डिजिटली कहीं ना कहीं कनेक्ट है और लोगों को उस लिहाज से जुड़ना होगा, चाहे वो इंटरनेट की बात हो या फिर डिजिटलाइजेशन की बात हो। लेकिन मैं आपसे एक चीज यहां पर समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इस वक्त सबसे उपयुक्त शख्स है जिससे ये सवाल किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि आप तकरीबन 1 साल से एज अ सोशल वर्कर भी इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। आपके सामने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आई है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी? क्योंकि हम भी लगातार पीपीपी को लेकर अपने तमाम जिलों से रिपोर्टर्स से ये लगातार चीजें मंगवाते हैं कि कौन सी समस्याएं आई। उसमें पीपीपी का जिक्र उन्होंने किया और बहुत सी चीजें उसमें आई। आपका क्या एनालिसिस है, कौन सी मेन प्रॉब्लम्स है जिन पर आपको अगले 1 साल में काम करना है उन्हें ठीक करने के लिए? सबसे पहले परिवार पहचान पत्र बनवाते वक्त नीयत ठीक होनी चाहिए व्यक्ति के दिमाग में, क्योंकि बनवाने वाला या दूसरे लोग जी, एक आम जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पड़ोसी भी करते हैं। इसलिए अपनी नीयत के साथ, मान लो परिवार बड़ा है, 2 बच्चे हैं, शादी होगी, परिवार इकट्ठा रह रहा है, उनको ज्वाइंट परिवार के साथ अपनी फैमिली आईडी बनानी चाहिए। और वो अगर पात्र परिवार उस किसी भी योजना में है तो निश्चित तौर पे उसको लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ किसी के कहने से या अपना मन खराब करके या बहकावे में आकर के किसी ने अपनी फैमिली आईडी के साथ छेड़छाड़ की है, तो ज्यादा दिक्कतें वहां पर आ रही। या बुजुर्ग माता और पिता गांव में रहते हैं, उनके बच्चे शहर में रहते हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें भी छेड़छाड़ की है, कुछ योजनाओं का लाभ लेने के लिए, कुछ बुढ़ापा पेंशन को लेकर के। तो इसमें जिनकी नीयत बिल्कुल 100% सही थी, उनकी आईडी में कोई कमी नहीं आई है, या वेरिफिकेशन करते वक्त उन्होंने अपनी आमदनी बताते वक्त सही नहीं बताई या उसको गंभीरता नहीं दिखाई, उनके साथ भी दिक्कत आई है। उन सारी चीजों को पिछले 1 साल से हमने ठीक करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा मॉड्यूल मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं। उन सारी चीजों को लेकर के लोगों की नीयत तो हम ठीक नहीं कर सकते, उनको समझा सकते हैं कि आप ऐसा करिए। तो वो अगर कहीं मुझे दिख रही है है, मैं समझता हूँ उसको अगर हम ठीक करेंगे तो और जल्दी ये सारे चीजों का समाधान होगा। बिल्कुल, और जागरूकता की बेहद जरूरत है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। नियत के साथ जागरूकता भी बेहद जरूरी है कि लोगों तक वो तमाम सही चीजें पहुंच पाए कि अगर उन्हें कोई चीज दुरुस्त करनी है तो उसके लिए एक सही पैटर्न क्या है। सतीश खोला जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरीके से आप काम करेंगे? क्या आप खुद अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां पर क्या समस्याएं हैं वो इनपुट्स आप मंगवाएंगे? क्योंकि आप अब कोऑर्डिनेटर है, तो क्या आपके पास टीम होगी जो आपके लिए काम करेगी? इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है और आपकी क्या टीम रहने वाली है, कोई उस पर कोई जानकारी? देखिए, ये सारी चीज तो अभी बैठ के तय होगी। अभी आधिकारिक रूप से मैंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जैसा मैं मुख्यमंत्री जी को जानता हूं, उनका ब्लूप्रिंट आगे का 10 साल का तैयार है। वो क्या करने वाले हैं, उनकी नीयत ठीक है, एकदम साफ है, पारदर्शी व्यक्ति है, 100% ईमानदार है। विपक्ष के लोग भी उनकी ईमानदारी का ठप्पा लगाते हैं। तो वो सारा ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री जी के दिमाग में तैयार है। हमने तो उनके ब्लूप्रिंट को जनता के बीच में ले जाकर के उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। कहीं छोटी मोटी कोई चीज प्रैक्टिकल रूप से आएगी तो वो सुझाव के रूप में हम जरूर देंगे। मेरा कोई अपना फैसला नहीं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है उसी को ही हमने जनता के बीच में ले जाना है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। और भी कोई सारी चीज होंगी, जनता का जो फीडबैक है निश्चित तौर पर समय समय पर लेते रहते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी जन संवाद के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें फैमिली आईडी को लेकर के जो चीज आती है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि बिजली का बिल का बीपीएल कार्ड में पहले 9,000 का क्राइटेरिया था। मुख्यमंत्री जी के पास इसको बढ़ाया जाए, जन संवाद कार्यक्रम में ही उन्होंने तुरंत उसको 9,000 से 12,000 किया। तो तुरंत मान ली कि उन सारी चीजों को, ऐसा और भी कोई मामला अगर आता है मुख्यमंत्री जी उस पर सहमत होते हैं तो मैं समझता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने में मुख्यमंत्री जी समय लगाते नहीं है। तो ये बहुत बेहतर योजना है। मेरा तो आपके माध्यम से आम जनता से भी निवेदन है कि फैमिली आईडी में अपनी तरफ से अगर कोई छेड़छाड़ या कोई 19-20 की हुई है तो दोबारा से जाकर के उसको बेहतर कराएं। जो अपात्र लोग हैं, जो उस स्कीम के उसके क्राइटेरिया में नहीं आते, उनको जिद नहीं करनी चाहिए, वो किसी दूसरी स्कीम में आ सकते हैं।
क्योंकि अब तो हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई सरकारी स्कीम है, तो कोई ना कोई किसी न किसी स्कीम में जरूर फिट हो जाएगा। आप मेंटली प्रिपेयर रहें, बिल्कुल अपने सतीश जी, दिमागी तौर पर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, और सवाल ये कि हमारे पास बहुत सी ऐसी शिकायतें आई जिसमें लोग ये कह रहे थे कि जब हम कोई भी चीज दुरुस्त करने के लिए जा रहे हैं तो वो हो नहीं पा रही है। अब उसमें आप कह लें कि जहां पर ये इनपुट्स दिए जाने हैं वहां से ये दिक्कत आ रही है। इन तमाम चीजों को आपको खुद भी मॉनिटर करना होगा बहुत क्लोजली, और क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये मसला सिर्फ योजना का नहीं है, ये मसला साथ ही साथ जैसा आपने जिक्र किया कि विपक्ष भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम के दिल के ये करीब योजना है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और क्लोजली मॉनिटरिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे केस मेरे पास भी आए कि जी हमारा पीला कार्ड कट गया। क्यों कट गया? हमारा एक लड़का जी नौकरी करता है, कितनी तनख्वाह उसकी 20,000 रुपए है। दूसरा लड़का क्या करता है, फौज में है जी। हमारी फैमिली आईडी को अलग अलग करा दो जी, फौज वाले को अलग करा दो, जो सरकारी नौकरी वाला है उसको अलग करा दो, तो हमारा पीला कार्ड बन जाएगा। वही लोग जो अपात्र हैं इस बात की जिद कर लेते हैं कि हमारा तो पीला कार्ड पहले था जी। कब से था? 20 साल से तो हम राशन ले रहे थे जी। उनका बेटा सरकारी नौकरी लग करके रिटायर होकर के भी आ गया, दूसरा बेटा फौज में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जिद कर रहे हैं जी अगर फैमिली आईडी में से उन बच्चों को बाहर कर देंगे तो हमारा पीला कार्ड बन जाएगा। ये अब संभव नहीं है। ऐसे लोग, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस तरह की, और जो विपक्ष के लोग हैं वो ऐसे लोगों को हाईलाइट करते हैं, देखो जी गांव में रह रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी है, परिवार तो ये बच्चे बाहर रहते हैं, कोई इनको संभालता नहीं है, इनका पीला कार्ड तो बनना ही चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इस पर अपनी मानसिकता ठीक बनानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो योजना है, इससे बेहतर कोई दुनिया में योजना नहीं है। नाम परिवार पहचान पत्र है, लेकिन एक तरह से ये परिवार का वो आईना है जो पूरे तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण भी करता है। जी जी बिल्कुल सतीश जी, और जो बातें हम भी कह रहे हैं वो यही कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो इसमें है थोड़ी बहुत वो ठीक हों, ताकि जो लोग हैं जिस मंशा के साथ इस योजना को शुरू किया गया है वो मंशा पूरी हो पाए। बेहद शुक्रिया सतीश खोला जी, कोऑर्डिनेटर परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण, आप हमारे साथ जुड़े, सूर्य समाचार के साथ बात की। और उम्मीद ये कि जो लोग जागरूक होने की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये सूर्य समाचार की एक छोटी सी कोशिश थी कि वो सीधे तौर पर सतीश जी से बात करें और उसके बाद जो चीजें हैं वो दुरुस्त हो पाएं, उस पर काम हो।